हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद में फोर्ड इंडिया प्लांट खरीदने के लिए समझौता किया है। कहाँ पर किया है ये? साणंद संयंत्र। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। किसने किया है? टाटा मोटर्स ने फोर्ड इंडिया के साथ। समझौते में फोर्ड इंडिया की भूमि और भवन, वाहन निर्माण संयंत्र, मशीनरी का जो स्थानांतरण है और सभी योग्य कर्मचारियों का स्थानांतरण इसमें शामिल है। फोर्ड मोटर कंपनी ने 2021 के अंत में भारतीय बाजार से बाहर निकलने की घोषणा की थी। अगला है, एम श्रीशंकर ने ग्रीस में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर इन्होंने 29 मई 2022 को बेनीजेलिया चानिया 2022 एथलेटिक्स मीट में 7.95 मीटर की छलांग लगाकर ग्रीस में स्वर्ण पदक जीता है। 25 मई 2022 को एथेंस के कलीथिया में उनकी जीत के बाद 5 दिनों में ग्रीस में यह उनका दूसरा स्वर्ण था। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, मुरली श्रीशंकर। ठीक है, और किसके लिए है ये? सबसे पहली बात, लॉन्ग जंपर हैं ये। कौन है? लॉन्ग जंपर। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनएचए ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। एनएचए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत योजना पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। राज्य स्तर पर मिशन की प्रगति जानकारी के लिए वन स्टॉप ये समाधान होगा। डैशबोर्ड के अनुसार बनाए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या की कुल संख्या 22 करोड़ से अधिक है। अगला है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश होगा कंट्री ऑफ फोकस। देश की आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है भारत में, उसमें बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। ठीक है, बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज यहाँ पर पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 29 मई 2022 को मुंबई में महोत्सव के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया है। गोवा राज्य स्थापना दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये कि गोवा राज्य स्थापना दिवस कब है? 30 मई को। गोवा हर साल 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। 19 दिसंबर 1961 को, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, गोवा में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से चौथा छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ये भी आपको याद रखना है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या होगी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी थीम होगी योग फॉर ह्यूमैनिटी। ये भी आ सकता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसका विषय होगा। 21 जून 2022 को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया है विषय। कोविड-19 के दौरान पिछली साल जो योग दिवस हुआ था उसका था योग फॉर वेलनेस, और अब की बार है योग फॉर ह्यूमैनिटी। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ये भी आपको याद रखना है। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने आईसीजी के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल, आईसीजी का नाम क्या है? भारतीय तटरक्षक बल, इनके 3 दिवसीय 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। आईसीजी कमांडरों का सम्मेलन सालाना आयोजित किया जाता है, जहां सभी क्षेत्रीय कमांडर भविष्य के लिए रोड मैप पेश करते हैं और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को स्थापित की गई थी। जो भारतीय तटरक्षक बल है वो 1977 को स्थापित की गई थी 1 फरवरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वयोवृद्ध पत्रकार पद्मानंद झा का 66 की उम्र में निधन हो गया है। वयोवृद्ध पत्रकार थे पद्मानंद झा, जो द पायनियर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका 30 मई 2022 को 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अपने उपनाम धान से भी जाने जाते थे वो। ठीक है, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न चैनल दोनों के लिए उन्होंने काम किया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है दुनिया भर में। WHO के सदस्य देश 31 मई 1987 को विश्व तंबाकू दिवस मनाने के लिए सहमत हुए थे। 2022 का विषय क्या है इसका? पर्यावरण की रक्षा करें। वर्ष 2022 में WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना है। 2022 में किसको चुना गया है? कौन से राज्य को? झारखंड को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया का राज्य है झारखंड जिसे चुना गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर की IIT गांधीनगर में हुई शुरुआत। परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के चरण 2 के तहत स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स के चरम प्रदर्शन की पेशकश करने में सक्षम है। NSM के तहत मई 2022 तक पूरे देश में 24 पेटाफ्लॉप की कुल गणना क्षमता के साथ 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर शुरू किया गया है परम अनंत सुपर कंप्यूटर को? IIT गांधीनगर में। 3 IIT का क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं आज। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला यातायात वाला पढ़ा, यातायात वाला IIT मद्रास। ठीक है, दिल्ली वाला पढ़ा जो कि SARS-CoV-2 वाला था। तो ये है परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर। तीनों आपको याद रखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।